हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सहारा रिफंड पोर्टल डिफिशियंसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। आज से 3 हफ्ते पहले ये अपडेट आया था कि हम लोगों ने सहारा रिफंड पोर्टल का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और उसमें जो है हमारा स्टेटस जो है अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा था। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले एक अपडेट आया था जिसपे मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, लेकिन अब मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए मुझे वो वीडियो डालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के टॉपिक में मैं यही बात करने वाला हूँ कि डिफिशियंसी वैसे देखा जाए तो किसी को भी पैसा नहीं मिला है या फिर किसी का भी स्टेटस इस तरीके से नहीं दिखाया जा रहा है। अभी तक कहीं से भी इस तरीके की कुछ सुनाई नहीं दी है, कुछ भी अफवाह वगैरह कि किसी का भी जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो अप्रूव्ड हो गया है या फिर उसे उसका उसका जो पैसा था वो मिल गया है। सबका जो भी है कि सब लोगों ने जो मुझे कमेंट्स किए हैं वो यही किए हैं कि सर हमारा डिफिशियंसी हो गया है, हमें ये हो गया है, हमें वो हो गया है। हालांकि उस डिफिशियंसी में जब आप क्लिक करोगे तो आपको वहां पर एक डाउनलोड फॉर्म भी मिल जाएगा जिसमें आपकी कमियां लिखी होंगी। मैंने भी उसका फॉर्म भरा था और मैंने क्या गलतियां की थी आज की इस वीडियो में आपको ये सब भी बताने वाला हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप लोगों ने हो सकता हो कि मुझ जैसी गलती की हो जिससे आपको डिफिशियंसी देखने के लिए मिली हो। लेकिन मैं सिर्फ आपको हमेशा कहता हूं कि हम उम्मीद मत रखिएगा कि आपको पैसा मिलेगा। ये आपको शायद पता होगा कि सहारा कंपनी का जो मालिक था वो अभी कुछ दिनों पहले ही गुजर गया है। उसके गुजरने के साथ में ये उम्मीद भी शायद मुझे लग रहा है कि खत्म हो गई है कि हमें पैसा मिलेगा। सरकार पैसा देना होता तो अब तक दे चुकी होती, क्योंकि हमें सिर्फ 1.5 महीने का बोला गया था। लेकिन अब जो है कि 2-3 महीने से ज्यादा होने वाले हैं, मतलब 3 महीने तक तो होने ही वाले हैं, लेकिन अब तक किसी को भी पैसा नहीं मिला है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या गलती की थी। तो देखिए दोस्तों, एक बॉन्ड था मेरी मम्मी का और 2 बॉन्ड थे मेरे पापा के। तो मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ एक क्लेम फॉर्म भरा था और दोनों को 3 बॉन्ड्स को एक साथ लगा दिया था और उस फॉर्म को क्लेम फॉर्म को भर के वहां सबमिट कर दिया था और जमा कर दिया था। तो यही मेरी गलती थी। देखिए, यदि आपका मम्मी का बॉन्ड अलग है, पापा का बॉन्ड अलग है, कंपनी एक है लेकिन बॉन्ड अलग है, तो आपको दो अलग अलग तरीके से आपको सारा रिफंड पोर्टल पर फॉर्म भरना होगा। दोनों के अलग क्लेम फॉर्म्स लगेंगे, उन दोनों को अलग अलग भरना होगा। आपको आधार कार्ड दोनों अलग लगेंगे। मैंने ये थोड़ी मिस आउट कर दी थी ये गलती, लेकिन मेरे को बाद में समझ में आई जब मैंने डिफिशियंसी फॉर्म को डाउनलोड किया तो उसमें साफ साफ लिखा था कि मतलब उसमें डाटा मैच नहीं कर रहा था। जब मुझे समझ में आया कि डाटा क्यों मैच करेगा, यानी कि मतलब मम्मी का डाटा अलग था, पापा का डाटा अलग था, लेकिन मैंने मम्मी के बॉन्ड्स के साथ भी पापा का डाटा लगा दिया था, यानी कि आधार कार्ड लगा दिया था। मुझे मम्मी के साथ मम्मी का आधार कार्ड लगाना था, उनका मोबाइल नंबर अलग होता, पापा का आधार आधार क्रमांक या फिर उनका मोबाइल नंबर अलग होता, तो शायद मुझे हो सकता है कि डिफिशियंसी देखने के लिए नहीं मिलती। तो ये हो सकता है कि मैंने तो ये गलती कर दी थी, लेकिन यदि इनमें से कोई आपने गलती की हो कि आपके 2 बॉन्ड्स हैं जिन्हें आपने एक साथ लगा दिया हो तो इसलिए आपको डिफिशियंसी देखने के लिए मिली हो। मेरी तो यही गलती थी। आपकी क्या हो सकती है? आपने डिफिशियंसी में और अच्छे से आप यदि पढ़ेंगे उसमें साफ साफ हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है कि आपने क्या गलती की थी। लेकिन इसको 100% सही मत समझिएगा दोस्तों, क्योंकि ये कई बार ऐसा फेक भी होता है। फेक होता है ऐसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि पैसे यदि अब तक मिलने होते तो मिल चुके होते, लेकिन अब 1.5 महीने से 2 महीने से ज्यादा हो चुका है तो उम्मीद छोड़ दीजिए पैसे मिलने के। क्योंकि आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है इलेक्शन में अभी न्यू न्यू योजनाएं निकाल रही है, चला रही है, और खास करके लाडली बहन योजना, उसमें जो है अब 1250 रुपये मिल रहा है। यदि सरकार उन्हें पैसे दे रही है तो फिर जो सारा रिफंड को हकदार है, धारक है, खाता धारक है, कस्टमर्स हैं, उन्हें फिर पैसा कैसे देगी? सब तो वह सरकार बांटेगी नहीं। तो मेरे हिसाब से तो ये उम्मीद छोड़ देना चाहिए कि पैसा मिलेगा। लेकिन हाँ, फिर भी जब फिर से फॉर्म भरने की डेट आएगी तो आप एक बार फिर से अप्लाई कर दीजिएगा। और जैसे मैंने कहा कि यदि आपकी मम्मी का बॉन्ड अलग है, पापा का बॉन्ड अलग है, तो आपको दोनों में सेपरेट क्लेम फॉर्म अलग भरना है, अलग लगाना है, आधार नंबर अलग, मोबाइल नंबर अलग, सब कुछ अलग, दोनों का अलग अलग सेपरेट करना है। और दोनों का जो दावा का नंबर होंगे वो भी दोनों के अलग अलग होंगे। यदि ये गलतियां की है तो हो सकता है आपको डिफिशियंसी देखने के लिए मिली हो। वैसे तो देखा जाए तो कहीं से भी ये खबर नहीं आई है कि हमारा अप्रूव्ड हो गया है या फिर हमें पैसा मिल गया है। जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, यदि उन्हें लगता है कि उनका अप्रूव्ड हो गया है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि किन लोगों का अप्रूव्ड हुआ है, कितना लोन, कितने पैसे उन्हें वापस मिले हैं। आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। यदि आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।